मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में बिसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई जल वितरण समिति की इस बैठक में किसानों की मांग पर दाई और बाई नहर में आज ही सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का फैसला लिया गया। बिसलपुर सिंचाई परियोजना के तहत किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बिसलपुर बांध में 8 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए रिजर्व है। नहरों के माध्यम से टोंक जिले की टोडा रायसिंह, उनियारा, देवरी और टोंक तहसील की 256 गांवों की 81,800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होंगी। करीब 750 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली के जरिए यह पानी किसानों तक पहुंचेगा। इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर फैल गई है। तय है, निश्चित रूप से हमने उसको नोट भी किया है और इससे पहले हमने पिछले 5-7 दिनों से बिसलपुर जो कैनाल प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स हैं वो नहरों की सफाई को इंश्योर कर रहे थे और इसके अलावा यदि कोई रह गया है तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा कराएंगे। और कैनाल के इंजीनियर्स के अलावा हमारे रेवेन्यू के तहसीलदार, एसडीएम, इनके माध्यम से भी हम कैनाल्स को चेक कराएंगे कि इनमें इनकी साफ सफाई पूरी तरह से हो गई है और जब पानी छोड़ा जाए तो टेल पर पानी पहुंचे, इस चीज़ को हम पूरी तरह से इंश्योर करेंगे। क्षतिग्रस्त नहर, साथ ही उनका कहना था कि जो बदरी वाहन है उनके संचालन से कई जगह नहरें डैमेज होती है। ये एक मुख्य मुद्दा उन्होंने बताया। तो किस तरह की सेफ्टी के लिए नहरों की जो डैमेज का इशू है, ये जैसे बिसलपुर बांध की जो नहरें हैं उनके पास तो अपना बजट था, इन्होंने रिपेयर भी कराई है और यदि नहीं भी कुछ रह गया तो उसको भी रिपेयर कराएंगे। बाकी जो कैनाल, जो इरिगेशन की जो बांध है उसमें जो नहरें हैं उनके पास विभागीय मद से कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो एक इशू था। तो इसके लिए हमने पूरी तरह से नरेगा पे फोकस करने की बात कही थी कि नरेगा के तहत सभी नहरों को साफ सफाई कराएं। इसके साथ ही हमने पिछले 2 दिनों से पूरा विभाग, अन्य योजनाएं जो हैं उसको पूरा चिंतन मनन किया, देखा कि किन योजनाएं हैं जिनमें बजट उपलब्ध कराया जा सकता है। तो उसमें हमारे पास MJSA में जो है हम इरिगेशन को पूरा बजट लगभग 1.25 करोड़ के आसपास बजट हमने देने का निर्णय लिया है, ताकि इरिगेशन की जितनी भी नहरें हैं उनको सुदृढ़ किया जाए, उनकी साफ सफाई कराई जाए, कहीं जहाँ टूट गई है उसको ठीक कराया जाए। इसके साथ ही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है उसमें 30% दूसरी स्कीम के साथ कन्वर्जेंस का मैटर है, तो उसके लिए भी माननीय MLA साहबान और हमारी जो SFC TFC में जनप्रतिनिधियों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने कल काफ़ी वर्कआउट किया है। तो उस योजना में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में भी हम इसको टेकअप कर रहे हैं। नहरों की साफ सफाई और नहरों के सुदृढ़ीकरण और नहरों में जो मरम्मत का कार्य वो उस योजनाओं में हम कराएंगे इनको पूरा। नहरों पर अतिक्रमणों को लेकर और आबादी क्षेत्र में जो नहरें क्षतिग्रस्त हैं उसको लेकर भी किसानों ने मांग उठाई है। हाँ, नहरों पे अतिक्रमण की कोई बात पहले भी आई थी और आज भी उठाई है, तो इसके लिए हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स और इरिगेशन के ऑफिसर्स मिलकर काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज जल वितरण कमेटी की बैठक हुई है जिसमें डिसाइड किया है कि आज ही पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है और हमारी साफ़ सफाई की जो आवश्यक साफ़ सफाई है वो हमने करवा दी है। फिर भी हमने जो भी किसान आए हैं उनसे हमने नोट डाउन कर लिया है कि भाई कौन कौन सी है, तो वो हम है ना दिखा देंगे। कितना TMC पानी छोड़ा जाना है, क्या तैयारियां हैं? नहीं, हमारे सिंचाई के लिए जो पानी है 8 TMC पानी हम छोड़ा जाना है। इस बार किसानों को पूरा पानी मिलेगा? पानी बिल्कुल मिलेगा। देखो, ये हर्ष का विषय है कि पहली बार मतलब इसमें लगातार 2 साल गेट खुले हैं, पानी पूरा है, किसानों को पूरा पानी मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहरों के रेगुलेशन को लेकर सवाल लोगों ने उठाया बार-बार कि टेल पे पानी नहीं पहुंचता। बिल्कुल, उसके लिए हम पूरा, हमारा जो बिसलपुर विभाग है, सभी JN AN अधिकारी है, सब वहाँ देखेंगे, जाएंगे टेल पे, वो सुनिश्चित करेंगे कि पानी पहुँच रहा कि नहीं पहुँच रहा है। वो कई जगह सफाई नहीं हुई, नहीं, सफाई हो गई है, फिर नहीं टूटी वो तो अभी बजट अनाउंसमेंट में काम हुआ है, जिसके वर्क ऑर्डर हमने अभी 28 तारीख को दिए हैं, तो वो वो उसकी नहीं, ये तो पूरा बजट है। सफाई वाला तो चल ही रहा, वो तो हो रहा है, सफाई का नहीं, जो मरम्मत का जो और है वो उसके लिए। आप जिम्मेदार एक अधिकारी हैं कि आपने निरीक्षण किया है पूरी नहरों का? बिल्कुल हमने किया है और हम अब करेंगे। अब जैसे ही खोलेंगे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टेल पे पानी पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, हम देखेंगे, पूरा विभाग देखेगा। पूरी नहरों की सफाई हो गई? बिल्कुल हो गई। हम देखेंगे तो संतुष्टि नहीं कर। रामकिशन चौधरी, ग्राम अड़निया नील। आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बिसलपुर नहर का पानी छोड़ने की मीटिंग हुई। उसमें शाम को 5 बजे नहर में पानी छोड़ने का
निर्णय लिया गया है। तो आज अगर शाम को 5 बजे नहर में पानी छोड़ा जाता है तो किसानों का बल्ले बल्ले होगा और काश्तकार की फसल बच जाएगी। अन्यथा अगर पानी आज नहीं छूटता है और पानी नहीं पहुंचता समय पे तो किसानों की दुर्दशा कोई देखने वाला ही नहीं मिलेगा। पिछले 20 दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब मीटिंग बुलाएंगे, कब नहर में पानी छोड़ेंगे। लगातार संभाग आयुक्त से भी कहा, मंत्री जी से भी कहा, फिर आज मीटिंग हुई। मीटिंग में सहमति बनी कि 2:15 बजे नहर से पानी छोड़ देंगे और ये सब किसानों की सहमति थी। तो इसमें सुमर्द की जरूरत नहीं होती। जब जहाँ पंच होते हैं वहीं परमेश्वर होता है। तो पंचों ने फैसला किया तो 2:15 बजे आज नहर छोड़ देंगे। नहर पानी कितना फायदेमंद है, नहरों से पानी मिल रहा है, कितनी नहरें हैं, क्या कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए। 81,800 हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी थी, मगर इसमें से 58,000 जमीन सिंचित होने की बात कर रहे हैं और 22,000 हेक्टेयर जमीन अभी सिंचित की आनाकानी हो रही है, परंतु 27,000 हेक्टेयर ज़मीन अनकमांड की होती है। तो ये कुल 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी लगभग सिंचाई होती है। बिसलपुर सिंचाई परियोजना 750 किलोमीटर नहरी तंत्र है और ये टेल तक पानी पहुंचाने की पूरी प्रयास करने का आश्वासन दिया है। जहाँ जहाँ गलत त्रुटि रही है, लोग अधिकारी नहीं पहुँचे, वहाँ मॉनिटरिंग करेगी। और खुद कलेक्टर मैडम से भी हमने कहा कि आप मैडम आप भी कीजिए। कितना फ़ायदा होगा इससे? किसानों को फ़ायदा तो ये होगा कि उनकी फसलों को जो इंजन से पेट्रोलियम से जैसे तो संसाधनों का कम लगाना होगा। लाइट के 6 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूरे खेत एक साथ पानी पिल जाएगा, फसल अच्छी होएगी। इससे उत्पादन में वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है।